सनातनी भाइयों को मैं कवि पंडित श्री राम झा मिलन जी प्रणाम करता हूं और आज मैं फिर उपस्थित हूं शास्त्रों की चर्चा में। मैं पहले ही बता दिया हूं, जो जानते हैं शास्त्रों की बात जानते हैं, ये वीडियो मैं उनके लिए नहीं बना रहा हूं। जो नहीं जानते हैं, जिनके पास समय नहीं है, जो नौकरी करते हैं, उनके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूं। और है सनातनी, है हिंदू, कहीं कोई पूछ दे शास्त्रों की बात, जो ये क्या होता है, कोई एक शब्द पूछ दे, आप कुछ नहीं बोल पाएंगे और धीरे धीरे वहां से निकलने के प्रयास करेंगे। इन्हीं बात को नजर में रखते हुए, और अब जो आप पढ़ना भी चाहेंगे तो आपके पास समय नहीं है, आप पढ़ भी नहीं सकते हैं। चाहेंगे तो सोच के निकाल के समय पढ़े, तो भी आपको समय नहीं है, आप पढ़ नहीं सकते हैं। इसीलिए मैंने ये बात को ध्यान में रखते हुए सनातनियों को थोड़ा थोड़ा, एक एक बिंदु, एक एक बूंद करके, थोड़ा थोड़ा करके, अगर ये ज्ञान आपको मिलता रहे, इधर से ज्ञान आपको मिलता रहे, थोड़ी थोड़ी जो है सुजानकारी मिलता रहे, तो हमारे सनातनियों में बहुत बढ़िया होगा। यही उम्मीद लगा करके हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आज हम जानेंगे शास्त्रानुसार काल की गणना। काल मतलब समय, टाइम जिसको बोलते हैं। तो समय की गणना के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए आज हम जानते हैं जो शास्त्रानुसार काल यानी समय की गणना की जानकारी सबसे छोटे इकाई से करेंगे। जैसे निमेष, काष्ठा, कला, क्षण, मुहूर्त, दिन, महीना, ऋतु, अयन, सबसे छोटी इकाई से हम शुरू करेंगे। ये इसकी गणना कैसे होता है, तो चलिए हम आगे जानते हैं। तो निमेष किसको कहते हैं? तो पलक के गिरने में जितना समय लगता है उसको निमेष कहते हैं। एक पलक के गिरने में जितना समय लगता है उसको निमेष कहते हैं। ये समय की काउंटिंग है। सबसे छोटा मात्रा, इकाई, शब्द आप जो बोलेंगे, सबसे छोटा शब्द है। और 18 बार पलक जो गिरने में जो समय लगता है उनको काष्ठा बोलते हैं। और 30 काष्ठा की एक कला होता है। 30 काष्ठा की एक कला होता है। एक बार आप फिर से सुन लीजिए। निमेष, पलक गिरने की समय को निमेष कहते हैं। और पलक गिरने की समय को निमेष कहते हैं। एक पलक गिरने में जितना समय लगे उसको निमेष कहते हैं। यही 18, तो 18 निमेष का एक काष्ठा होता है। 18 निमेष की एक काष्ठा होती है। और 30 काष्ठा की एक कला होता है। कला 30 काष्ठा की एक कला होता है। और 30 कला की एक क्षण होता है। और 12 क्षण की एक मुहूर्त होता है। तो मुहूर्त तो आप लोग हमेशा सुने होंगे, जो मुहूर्त सुने होंगे। मुहूर्त केवल सुने होंगे, लेकिन मुहूर्त होता क्या है, कितना समय लगता है, किसको बोलते हैं, ये क्या होता है, आप नहीं जाने होंगे। तो 12 क्षण की एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त की एक दिन रात होता है। 30 मुहूर्त की, तो जैसे 24 घंटे की दिन रात होता है, आप जानते हैं। तो शास्त्रानुसार 30 मुहूर्त क्या है? मुहूर्त एक घंटा है। तो 30 मुहूर्त की एक दिन रात होता है। 30 मुहूर्त की एक दिन रात होता है। और 30 दिन की एक महीना होता है। वो तो जानते हैं, आप बोलेंगे ये तो आम बात है, तो सबको पता है, लेकिन फिर भी वो सीरियल में आता है। ये दोहराना हमने जरूरी समझा है। और 2 महीनों की एक ऋतु होती है। और 3 ऋतुओं की एक अयन होता है। और 2 अयन की एक वर्ष होता है। तो आपने समझ गया, जो निमेष से लेकर के एक वर्ष तक की आपने बात समझ गए। अब यहाँ पे आप ये सब मन में आपको हुआ होगा जी अयन क्या होता है। तो अयन के बारे में अब हम जानते हैं। तो सूर्य की उत्तर दिशा की ओर की गति को उत्तरायण कहते हैं। और सूर्य की दक्षिण दिशा की ओर की गति को दक्षिणायन कहते हैं। ये 6 महीना की होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। इसी में ठंडी लगते हैं और गर्मी लगते हैं। 14 जनवरी से सूर्य की दक्षिणायन और उत्तरायण चालू होता है, जो 6 महीने के होते हैं। तो सभी सनातनियों से मेरा ये कहने का मतलब है, जो आपने नहीं सीख पाए, आपने कभी नहीं देख पाए, तो कम से कम बच्चे भी इनको देखे, समझे थोड़ी थोड़ी। अब कोर्स की किताबों उनको उतना रहता है कि उनको समय ही नहीं है, तो कहाँ वो देखेगा ये अपने शास्त्र की बातें। तो कम से कम
एक एक बिंदु करके, एक एक बूंद करके, अगर एक एक शब्द हम थोड़ा थोड़ा कभी कभी भी हम जानेंगे, बच्चे को भी सिखाएंगे, इसमें उसमें नॉलेज, इससे उसको नॉलेज आएगा। और सनातन की जागरूक के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, ताकि कल कोई आपको पूछे 10 आदमी के बीच में आप हिंदू हो, आप सनातन हो, तो ये आप जानते हैं, तो आप जानते नहीं रहेंगे और पीछे हट जाएंगे, और आपके बच्चे भी नहीं जानेंगे, वो भी पीछे हट जाएंगे। और जो साथ नहीं जानते, जो अपने धर्म को नहीं जानते हैं, उस पर अधर्म हावी हो जाता है, और परिणाम क्या होता है, उसका पतन हो जाता है। आज आप देख लीजिए, जो भी धर्म ही रक्षा करता है, यदि आप धर्म को रक्षा करेंगे तो धर्म आपको रक्षा अवश्य करेंगे। यदि आप धर्म छोड़ दे रहे हैं तो आपका पतन निश्चय है और हो रहा है, और उसको आपको देखना है। तो इसमें जो त्रुटि आपको लग रहा हो, जो आपको असुविधा लग रहा हो, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थना चाहता हूं, और आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे। जहां भी जो कोई त्रुटि हो, मैं सभी सनातनियों को प्रणाम करता हूं। और यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, ये आपके हिसाब से सही है, यदि आपके हिसाब से सही नहीं है और आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप इनको बुरा नहीं मानेंगे। यदि आपके लिए अच्छा है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि ऐसा वीडियो आपके पास पहुंचे। एक एक घर में 4-4, 5-5 एंड्रॉयड मोबाइल है। आप सभी मोबाइल में जो है सो, कोई भी बच्चे के मोबाइल में भी जिस मोबाइल में सब्सक्राइब करेंगे, उस मोबाइल में ये वीडियो पहुंचेगा। तो सभी सनातनियों को मैं एक बार फिर से प्रणाम करता हूं।